हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज 4A सॉल्व करने वाले हैं। और अगर इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे हो, जिसमें कि हम पूरा सब कुछ बताए हैं कि कैसे इसका सारा क्वेश्चन बनता है, क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आके देख लो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना, उस पर कूद पड़ो, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन पे कूद पड़ो। तो देखो, एक्सरसाइज 4A का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। एक आदमी एक बुक के सेट को खरीदता है 725 रुपए में एंड उसको बेच देता है 752 रुपए में। तो हमको बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। इसमें जो बताना होगा बता देंगे। तो देखो, हमको एक आदमी जो है एक बुक के सेट को खरीदा, कितना 725 खरीदा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस। सीपी लिखते हैं कितना 725, बेच दिया उसको 752 में, यानी कि एसपी 752। प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि अगर हमारा सीपी छोटा हो, एसपी बड़ा हो, तो हमको हमेशा प्रॉफिट होता है। एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात, ये याद रखना हमेशा। यहां भी हमारा सीपी छोटा है, एनएसपी बड़ा है, तो जब भी एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, तो क्या होता है हमारा प्रॉफिट। एकदम दिमाग में डाल लो इसको। तो जब भी प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था 752, कॉस्ट प्राइस था 725। नंबर भी ऐसा दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। खैर, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम तो बड़े हैं। इसको प्रॉफिट कितना का हुआ 27 रुपीज का। सेकंड क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर एक वॉच खरीदता है 1210 रुपए में, खरीदा है वो, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना 1210, उसको बेच दिया 1140, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब इसको क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट, कुछ आइडिया। देखो, सीपी कितना है 1210, एसपी कितना है 1140, यानी कि इसका सीपी बड़ा है। तो जब भी सीपी बड़ा एसपी छोटा, तो हमेशा लॉस होगा यार। तो लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे लॉस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना था 1210 और 1140 था ये, ठीक है। माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 70 रुपीज। बेचारा 1210 में खरीद के लाया, 1140 में बेचा, पक्का की जान पहचान वाला इसको खरीदा होगा, 70 रुपए का हो गया नुकसान। ठीक है, समझ में आ गया एक प्रॉफिट एक लॉस वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वहां देखते हैं किसको क्या बेचा खरीदा गया। चलो, सेकेंड क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना है अगर सेलिंग प्राइस 46 रुपीज है, प्रॉफिट इसको 8 रुपए का हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज हमेशा याद रखना, क्या कि एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट एंड एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमको सीपी निकालना है, सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ही लिखते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये सिर्फ याद करना है, लिख मत देना सॉल्यूशन में। एसपी 46 है, प्रॉफिट 8 है, तो डायरेक्टली 46 इज इक्वल टू सीपी प्लस 8। तो सीपी इज इक्वल टू 46 माइनस 8, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसका एसपी कितना है 325, लॉस हुआ इसको 25 रुपए का। करेंगे क्या यहां पे, वही एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। एसपी कितना था 325, सीपी तो निकालना ही है माइनस 25 रुपए। तो सीपी इज इक्वल टू 325 प्लस 25, क्या हो जाएगा 350 रुपए। इजी था, समझ में आया।
देखो नहीं समझ में आया, कोई डाउट है कमेंट में आके बताओ, हम यही हैं, बिल्कुल सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वहां देखते हैं क्या बेचा एंड खरीदा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर कॉस्ट प्राइस 640 एंड प्रॉफिट 64 रुपीज का हुआ है तो हम लोग को सेलिंग प्राइस बताना है। आसान क्वेश्चन है, बट अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना तो ऐसा लगता है कि मानो क्या ही आ गया है। तो एग्जाम में ऐसा ना लगे कि क्या ही आ गया, उसके लिए समझ लो ये बनता कैसे है। सिंपल सा, देखो क्या दिया हुआ हमारे पास, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, निकालना है सेलिंग प्राइस। तो एसपी इज इक्वल टू, अभी जो जस्ट हम पहले बताए थे कि एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट एंड एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। यहां प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी कितना है 640 प्लस 64 कितना हो जाएगा 64 प्लस 640 इज इक्वल टू 704 रुपीज, सेलिंग प्राइस हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, कॉस्ट प्राइस इतना है, लॉस इसको हुआ, तो एसपी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सीपी माइनस लॉस। सीपी क्या है 2250 माइनस 250 विच इज 2000 रुपीज का इसका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, खरीदा इतने में, बेच दिया ये 2000 में, 250 रुपए का इसका लॉस। देखो क्वेश्चन 4 में है कि एक फल बेचने वाला जो था वो 270 रुपीज का फल खरीद के लाया और अब वो ऐसा सोच रहा है कि हमको इसमें 50 रुपीज का प्रॉफिट बनाना है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि वो कितने रुपए में बेचेगा उस फल को। तो 270 में वो लाया, वो चाह रहा है कि 50 रुपए उसका प्रॉफिट हो, तो इसमें 50 रुपए ऐड करके बेच देगा, यानी कि 320 रुपए में। वो करेंगे कैसे, तो एसपी निकालना है हमको, तो कॉस्ट प्राइस प्लस जो हमको प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 270, प्रॉफिट हमको चाहिए 50 रुपीज का, तो कितना हो जाएगा, उसको सेलिंग प्राइस यानी कि उसको बेचना पड़ेगा 320 रुपए पे, तब जाकर उसको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक आदमी 37 रुपीज का लॉस हो गया जब वो एक सामान को बेचा 120 रुपए पे। तो हमको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था उस चीज का। कैसे, हमको कॉस्ट प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 120 रुपीज, लॉस हुआ उसको 37 रुपीज का। ठीक है, कैसे बनेगा ये, सेम फॉर्मूला जो पहले था वही अभी भी रहेगा। क्या था फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू सीपी, लॉस है ना यानी कि माइनस लॉस। तो अब एसपी कितना था 120, सीपी निकालना है और माइनस लॉस यानी कि 37। अब देखो सीपी इज इक्वल टू 120 प्लस 37 विच इज कितना हो जाएगा 157, क्रॉस कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 157 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक दुकानदार जो है वो एक पेन को बेचता है 80 रुपए पे, तो उसको 20 रुपए का लॉस हो जाता है, तो वो कितने रुपए पे उस सामान को बेचेगा ताकि उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सेलिंग प्राइस कितना है उसका 80 रुपीज, इसके अकॉर्डिंग इसको 20 रुपए का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना, कि 80 रुपए पे वो बेच रहा है, उसको 20 रुपए का लॉस हो रहा है, तो खरीदा कितने पे था, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया 80, सीपी निकालना है और लॉस, सॉरी लॉस है इसका 20 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना होगा 80 प्लस 20, यानी कि 100 रुपए पे खरीदा था, 80 रुपए पे बेच दिया, तो इसको 20 रुपए का लॉस हो गया। ये वाला हिसाब तुम्हारा, मतलब ये वाला जो हमारा पूरा कैलकुलेशन था, हिसाब था, क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब क्वेश्चन में पूछा है कि अब वो कितने रुपए पे बेचेगा कि इसको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा।
100 रुपए पे खरीदा था ये, तो अब 120 पे बेचेगा तभी इसको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसको नीचे बना देते हैं। नाउ टू गेट 20 रुपए प्रॉफिट, अब क्या करेगा ये, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी कितना था, सॉरी एसपी तो निकालना ही है। एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस था इसका 100, प्रॉफिट इसको करना है 20 रुपए का, तो एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपए। इस इतना पे बेचेगा ये, तो इसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो, राजन एक साइकिल को बेचा, 300 का उसको लॉस हुआ। अगर वो साइकिल को 3000 रुपए में बेचता तो उसको 600 रुपए का प्रॉफिट होता। तो अब बताओ कि वो कितने रुपए पे बेचा कि उसको 300 रुपए का लॉस हुआ। आसान है एकदम, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा क्या, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट एंड एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। अब देखो, अब यहां पे हम लोग ना सीपी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में हमको इसको लॉस हुआ था 300 रुपए का, ये नहीं बताया कि कितने में बेचा, सिर्फ ये बोला है कि इसको 300 का लॉस हुआ। तो हम लोग कर देते हैं एसपी एट लॉस, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे एसपी जब लॉस में था, एक्स माइनस लॉस इज इक्वल टू कितना में वो एक्चुअली बेचा, वो हमको नहीं पता, तो लिख देते हैं प्राइस ही एक्चुअली सोल्ड। ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा। अब x माइनस लॉस, तो लॉस कितना का था 300 रुपए का, लिख दिए। अब आ जाओ इक्वेशन सेकंड, क्योंकि देखो पता तो है नहीं कितने में बेचा और पता करने का कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है अभी, तो हम लोग चले आते हैं सेकंड वाले सिचुएशन पे। सेकंड सिचुएशन में क्या है कि एसपी एट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट वाले में हमको एसपी एट प्रॉफिट, तो सबका वैल्यू डाल दो। वैल्यू क्या है इसका, एक्स प्लस 600 इज इक्वल टू एसपी कितना था 3000, ठीक है। ये सीपी, ये हमारा प्रॉफिट एंड ये सॉरी 3000, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हो गया। एक्स को इधर ही रहने दो, तो ये 3000 माइनस 600 कितना हो जाएगा 2400। अब हमारा ना एक्चुअल हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि कितने में वो बेचा था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, तभी ना पता चलेगा। तो एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना आया इसका 2400, एक्स का वैल्यू, एक्स को ही ना माने थे हम लोग, लॉस कितना का था इसका 300 रुपए का, तो टोटल कितना हो जाएगा। ये जो था राजन, वो साइकिल को 2100 रुपीज में बेचा था, तब इसको 300 का लॉस हुआ था। क्लियर है? कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट में बता देना। देखो, एक आदमी कुछ टॉफी खरीदता है, कितने में खरीदा है वो नहीं बताया गया, सिर्फ ये बोला गया है कि अगर वो 175 रुपए में उसको बेचेगा तो उसको 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये बताओ कि कितने रुपए में बेचेगा ताकि उसको 52 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए। कितने में खरीदा ये नहीं बताया गया है। तो सेलिंग एसपी एट 175 रुपीज, मतलब कि अगर वो 175 में सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है 25 रुपीज का, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा कि कितना बेचा और कितना प्रॉफिट हुआ।
कितना बेचा वो 175, प्रॉफिट उसको था 25 का। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया 150, यानी कि वो 150 में खरीद के लाया था, 175 पे बेचा तो उसको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हमको बताना है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल देम, वो कितने रुपए पे बेचेगा तो उसको 52 रुपए का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस तुमको पता चल गया है, हमको चाहिए अब क्या, प्रॉफिट। कितने का, 52 रुपीज का। तो इतने में हम बेचेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या है 150, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है 150 प्लस प्रॉफिट चाहिए हमको 52 रुपीज का। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि हम उसको बेचेंगे कितने में, 202 रुपीज में। क्लियर है यहां तक? देखो, एक वेंडर जो था वो 10 डजन एग्स खरीद के लाता है 22 रुपीज पर डजन के रेट से। 6 ऑफ द एग्स वे रॉटन, अब उसमें से 6 जो एग था वो खराब हो जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको वो 2.50 यानी कि 2.5 रुपीज पर एग के अकॉर्डिंग वो बेच देता है। तो बताना है उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। इतना सब एक बार दिमाग में मत डालो, सिर्फ पहले स्टेप बाय स्टेप जो दिया हुआ है वो बस लिखते जाओ। एक वेंडर 10 डजन खरीद के लाया था 22 रुपए पर डजन के हिसाब से, तो पहले 10 डजन का हम लोग रेट निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 डजन, तो कितना होगा 10 इंटू 22 रुपए पर डजन था तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 220 रुपीज। अब बताओ 10 डजन में कितना एग होता है, तो 10 डजन इज इक्वल टू, एक डजन में कितना होता है 12, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 10 डजन में कितना होगा 120। अब टोटल हमारे पास एग जो था, ये देखो ऐसे एकदम आराम से समझो, टोटल एग हमारे पास 120, खराब कितना था 6 उसमें से खराब निकल गया। रॉटन एग 120 माइनस 6, तो बचा कितना हमारे पास, रॉटन एग 6 था हमारे पास, तो अभी हमारे पास रिमेनिंग एग कितना हो जाएगा 120 माइनस 6 विच इज 114। हमारे पास बचा हुआ है 114 एग्स। तो अगर हमारे पास 114 एग्स बचा हुआ है तो अब हम लोग कितने के रेट पे, 2.50 रेट है हर एक एग का, तो he sold at a rate of 2.50 per egg. So 114 into 2.50 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 285 रुपीज आएगा। ठीक है, किसका, ये सेलिंग प्राइस है 114 एग्स का। एक एग का क्या रेट था 2.50, तो 114 एग का होगा 285 रुपीज सेलिंग प्राइस, मतलब कितना में बेचा। तो अब हमको ये बताओ, कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा था 220 10 डजन, यानी कि 120 एग का, और 114 एग को बेचा हुआ 285 रुपए में, उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। यहां देखो, सीपी इसका 220 है, एसपी इसका 285, जबकि 6 एग घटा दिए फिर भी इसको 285 का ये बेचा है, जाहिर सी बात है इसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है इसका 285, कॉस्ट प्राइस है इसका 220, तो इसको कितना का प्रॉफिट हुआ 65 रुपीज का। ठीक है, 65 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ। एक जो शॉपकीपर था वो 16 शर्ट को खरीद के लाता है 175 रुपए पर शर्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर वो 5 शर्ट को बेच देता है 160 पर शर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब
5 शर्ट को बेच देता है 160 रुपया एक शर्ट के प्राइस के हिसाब से। तो अब बताओ कि कितने प्राइस पर वो हर शर्ट को बेचेगा, बचे हुए शर्ट को, तो उसका प्रॉफिट 90 रुपया होगा। कैसे बनाएगा? सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो कितना, 16 शर्ट खरीद के लाया, सबका रेट कितना था 175, तो 175 एक का, तो 16 शर्ट का कितना होगा 2800 रुपीज। अब क्या करो, ये वाला हमारा पूरा खत्म। ही सोल्ड 5 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 160। वो क्या किया कि 5 शर्ट्स सोल्ड एट रेट ऑफ 160 रुपीज, तो 160 मल्टीप्लाई 5, तो 5 शर्ट को कितने बेचा टोटल 800 रुपीज में। अब कहां गया, यहां तक खत्म। अब बताओ कितने प्राइस पर हर एक शर्ट को बेचेगा ताकि उसको 90 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो हमारे पास अब शर्ट बचा हुआ कितना है, टोटल हमारे पास 16 शर्ट था, उसमें से 5 तो बेच दिया ये, तो रिमेनिंग शर्ट 16 माइनस 5 11, हमारे पास 11 शर्ट बचा हुआ है। इसको प्रॉफिट कितना चाहिए 90 रुपए। अब क्या करेंगे, हमारे पास एसपी जो टोटल था और सीपी टोटल था और प्रॉफिट जो हुआ, इन सबको कैलकुलेट कर लो पहले। तो एसपी टोटल यही निकालना है हमको अभी। कैसे निकालेंगे, सीपी टोटल प्लस प्रॉफिट, ठीक है, समझना ढंग से। सीपी टोटल कितना है 2800, प्रॉफिट इसको कितने का चाहिए 90 रुपए का, तो टोटल इसका एसपी क्या हो जाएगा 2890 रुपए। अब देखो अभी कितने रुपए पे और आगे बेचेगा वो निकालने के लिए, अब ये टोटल था ना, तो अब बचा हुआ करो, एसपी रिमेनिंग इज इक्वल टू एसपी टोटल माइनस एसपी सोल्ड। हुआ क्या यहाँ पे कि बीच में ये तो बेच दिया था ना कुछ शर्ट्स, तो इसका तो फिर हमको निकालना पड़ेगा ना, कि टोटल एसपी में से जितना बेचा उसको माइनस कर देंगे, तो फिर बचा हुआ हमको पता चल जाएगा कि बाकी का हम कितने में बेचे, वो निकालने के लिए बस फॉर्मूला है। एसपी टोटल कितना था हमारे पास 2890 माइनस एसपी सोल्ड कितना का बेचा था वो 800 रुपए का, तो कितना हो जाएगा 2090। जो भी हमारा बचा हुआ था उसको वो इतने की प्राइस पे मतलब सबको बेच दिया। तो हमको लास्ट में क्या पूछा था, हर शर्ट पर शर्ट लिखा हुआ है, यानी कि हर एक शर्ट को, वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास शर्ट कितना बचा हुआ था 11, बाकी के 11 शर्ट को पर शर्ट कितने के अकॉर्डिंग पे बेचा, डिवाइड करना होता है इसमें, प्राइस पर शर्ट, टोटल 2090 था, शर्ट बचा हुआ था 11, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 190 रुपीज, ठीक है। बाकी का जो भी उसका शर्ट बचा था, हर एक शर्ट को वो 190 रुपए पर शर्ट के अकॉर्डिंग बेचा, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो आज का हमारा ये पूरा एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, एंड शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हो जिसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ बताए हैं, अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसका नेक्स्ट वीडियो वो हम डाल देंगे, इसका भी लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे कूद पड़ो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए मिस ना हो तुमसे, ठीक है। आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो फिर से कह रहे हैं कमेंट में आके बता देना, हम वो सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।